तो भैया आज हम निकालना सीखेंगे बहुलक, जो बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। इसी प्रकार के सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए हम बिना समय गंवाए हुए निकालते हैं बहुलक। बहुलक कैसे निकालते हैं पूरा जानेंगे आज। तो सबसे पहले हमारे पास ये प्रश्न है। तो ये क्या लिखा हुआ है? विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर दिए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों प्राप्त है। मतलब ये निम्नलिखित आंकड़े हमें प्राप्त हैं। ये हमारी क्या है? परिवारों का माप है, परिवार का माप है और परिवारों की संख्या है। और तो यहाँ क्या लिखा है? इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमें इनका बहुलक ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं परिवारों की संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो परिवारों में जो सबसे बड़ी संख्या है ये हमारी 8 है ना। 8 है ना सबसे बड़ी संख्या। तो 8 को हम गोला कर लेंगे। 8 को हम गोला कर लेंगे, 8 के ऊपर अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे अधिक बारंबारता वाली संख्या। लिखेंगे अधिक अधिक बारंबारता वाली संख्या। अधिक बारंबारता वाली संख्या। तो हमारी अधिक बारंबारता वाली संख्या क्या है? 8 है। तो ये हम 8 लिख लेंगे, ठीक है, बराबर 8। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे तो बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हमारा क्या होगा? ये होगा। तो लिखेंगे तो बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग बराबर 3 - 5। 3 - 5 हो जाएगा। ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इसको हम क्या कर लेंगे? इसको हम F1 मान लेंगे। इसको F1 मान लेंगे। और ये जो 3 हमारा है ये हमारा न्यूनतम संख्या है और 5 हमारी कौन सी संख्या है? अधिकतम संख्या है। जो न्यूनतम संख्या होती है उसको हम L मान लेते हैं। तो ये हमारी 3 है, हमारी L। न्यूनतम संख्या को हम L मान लेते हैं। तो ये हमारी 3 हमारी L है, इसको हम L मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच का जो अंतर निकलेगा तो उसको हम क्या मानतेंगे? तो L बराबर हमारा कितना हो जाए? L बराबर 3। इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, इन दोनों के बीच का अंतर H मानते हैं। H कितना होगा इन दोनों का अंतर? इनको 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है, 2, ठीक है। इन दोनों का अंतर हो जाएगा। और हमारा F1 क्या है? हमारा F1 8 है। F1 बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम जो है ये जो हमारा बहुलक इसके आगे 8 के आगे जो हमारी संख्या होगी वो, जैसे ये F1 हो गया, ये हमारी जो ये हमारा 8 है, ये हमारा F1 हो गया। जो इसके आगे वाली संख्या F2 हो सकती है, ये हमारी F2 हो सकती है। और इसके जो पीछे वाली संख्या को हम F0 मान सकते हैं ना। तो लिख लेंगे हम इधर F1 F2 बराबर F2 बराबर कितनी? F2 बराबर 2 हो जाएगी। F0 बराबर हमारी कितनी है? 7 हो जाएगी। तो इतना हम लिख लेंगे, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे बहुलक का सूत्र लिख लेते हैं। बहुलक का हमारा सूत्र क्या होता है? तो हमारा बहुलक का सूत्र होता है, लिखेंगे बहुलक का हमारा जो सूत्र होता है Z बराबर L प्लस का F1 माइनस का F0 अपान का 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2। ये होता है हमारा गुणे H। ये हमारा होता है बहुलक का सूत्र। तो इसी के माध्यम से हम रख लेते हैं। वैल्यू तो हमको सब पता हो गई, ठीक है। तो वैल्यू रख लेते हैं। तो हमारा जो ये हमारा जेड हमारा क्या है? जेड हमारा बहुलक है, हमें ज्ञात क्या करना है? जेड ही ज्ञात करना। एल हमारा कितना था? एल हमारा 3 था। तो 3 प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा लेंगे। F1 हमारा कितना है? F1 ये हमारा 8 था। तो F1 ये हमारा यहाँ पे हमारा F1 8 हो जाएगा।
तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस, F0 कितना है, F0 हमारा 7 है, 7 लिख लेंगे, बट्टे है तो बट्टे लगा लेंगे, 2 है तो 2 गुणे में है तो गुणे कर लेंगे। F1 कितना है, F1 हमारा कितना है, 8 है, और F0 कितना है, F0 हमारा कितना है, -7। ठीक है, तो माइनस से माइनस, F2 कितना है, F2 हमारा 2 है तो 2 लिख लेंगे, इसको ब्रैकेट कर लेंगे, गुणे H हमारा कितना था, H हमारा अंतर निकाला गया था, H हमारा 2, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, इतना वैल्यू रख लेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड मास के हिसाब से करेंगे। तो 3 हमारा ऐसे रहेगा, पहले ब्रैकेट के अंदर हल कर लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे तो सबसे पहले 7 में से, ये 7 में से मतलब 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा, बट्टे है तो बट्टे लगा लेंगे। ठीक है, 8 दूनी, पहले बोर्ड मास का क्या था, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ ऐसा होता। तो 8 दूनी 16, 16 माइनस 7 माइनस 2, 2 ब्रैकेट गुणे 2, इतना हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम 16 में से 7 घटा लें, यहाँ ये 7 में से घटा लेंगे तो ये हमारा 16 में से 7, ये हमारा बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा। तो यहाँ 3 प्लस का 1/7 गुणे 2, इतना बचेगा। तो अब हम ब्रैकेट हटा लेंगे, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारा क्या, 3 + 1/7 गुणे 2, तो इसका हम गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, गुणा करेंगे तो हमारा, तो सबसे पहले इधर हम कर लेते हैं इतना, इसका 3, ये हमारा जेड चल रहा है, इधर जेड मतलब बहुलक हमारा चल रहा है। तो जेड बराबर, तो हम सबसे पहले गुणा कर लेंगे, इधर गुणा करेंगे तो 2 एक कम है, 2/7, तो ये हमारा 3 प्लस में रहेगा। तो इसको सबसे पहले हम इसको काट लेंगे, इसको काटेंगे तो हमारा ये कट के, मतलब इसको काटेंगे तो हम 0 बार जाएगा। ठीक है, 0 बार जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 0 बार, फिर दशमलव लगा लेंगे, फिर काटेंगे, 1 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, फिर 1 5 9, इससे जाएगा, ये पूरा कट नहीं पाएगा। उसके बाद ये हमारा 3 है तो 3 इसमें ऐड कर लेंगे, जो 0.1415 जी, इसके आगे ऐड करेंगे तो हमारा इसमें 3 ऐड कर लेंगे प्लस, तो हमारा 3.1415 यही हमारा बहुलक हो जाएगा, बहुलक यही हमारा आंसर।